लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 29 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी 10 सीटों पर ही मात्र अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से अभी 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। उसमें से भी एक सीट है जबलपुर की, जिसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो चल रही हैं। वहीं कुछ कांग्रेस नेता है, उन्हें चुनाव लड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। इस समय हमारे साथ संभावित जो उम्मीदवार हैं सौरभ नाटी शर्मा जी वो समय मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस अभी तक अपनी जो प्रत्याशी है वो क्यों घोषित नहीं कर पा रही है। देखिए, हमारी इस और प्रैक्टिस जारी है और आपने देखा कि हमारे जो 10 प्रत्याशी हैं उनकी लिस्टें जारी कर दी। कांग्रेस कभी भी ऐसा आनन फानन में निर्णय नहीं लेती है। हमारी लगभग, मैं समझता हूँ, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 90-95% जो हमारी प्रैक्टिस है वो पूरी हो चुकी है। और कल हमारे पीसीसी चीफ आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भी आप लोगों के समक्ष बोला कि 18 तारीख को मध्य प्रदेश की हमारी संपूर्ण सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जबलपुर का जो पैच है फंसा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है नाम सामने आ रहे थे। अगर बात विवेक कृष्ण तनखा की बात की जाए और भी ऐसे बड़े नाम हैं, उन्होंने लेकिन चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो उसको आप क्या कहें? नहीं, देखिए, साफ इनकार नहीं कर दिया, कुछ बातें तो मीडिया में यूं ही चल जाती हैं। विवेक कृष्ण तनखा जी का साफ कहना है कि मैं 2 बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हूं, अब दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं ऐसा कोई भी संभावित प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव लड़ने से आगे पीछे हो रहा है। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं, बहुत से जाति समीकरण काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छी लंबी हम लोगों की पैनल थी पहले, ये कंसोलिडेट होकर 2-3 जन में सीमित हो गई और परसों के दिन कांग्रेस पार्टी को सर्वहारा वर्ग के साथ में लेके चलते हुए काम करने वाला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित करने जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जो जनता के बीच में है क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में, बेरोजगारी, महंगाई, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबलपुर शहर से जो नौजवानों का पलायन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ दम तोड़ रही हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं, इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हों, हमारे शहर के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेके सड़कों पर उतरूँगा। और निजी तौर पे जो मैंने काम किए हैं, जैसे सहारा में जो हमारे आम जनता का जो निवेश फंसा हुआ है, जबलपुर में लगभग 3 लाख सहारा निवेशक है जिनका 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी की ना ही केंद्र की सरकार ना ही राज्य की सरकार ने इस ओर ध्यान करा। मैं इस मुद्दे को लेके उन सहारा निवेशकों के बीच जाऊंगा कि ये पिछले विगत 5 सालों से आपकी लड़ाई में सड़कों पर लड़ रहा हूँ, और अगर आपके आशीर्वाद से मैं सदन का हिस्सा बनता हूँ तो सदन में इस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। और जबलपुर सहित सहारा का जितना भी भुगतान हिंदुस्तान में कोने कोने में निवेशकों का फंसा हुआ है उसको लाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बूथ बूथ पर जाके, गांव गांव, मतलब गली गली ऊपर जाकर बात कर रहे हैं लोगों से। लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो क्यों बूथ बूथ जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आराम से बैठें, आप तो चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाने का उनका काम रहता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरे को उनकी पार्टी की सदस्यता ऑनलाइन भेज दी गई थी, मैंने एफआईआर भी करी थी, आपको ध्यान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ फरीब की राजनीति करती है। अगर कांग्रेस पार्टी पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती, कांग्रेस में जिनको जो टिकट मांगने वालों की कमी, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई। और अगर ये बात सत्य है तो मैं तो कह रहा हूँ आप घर पे बैठिए ना, क्यों बूथ बूथ जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन बीजेपी एक मोदी की बड़ी गारंटी बता रही है। उनका साफ कहना है कि मोदी जी की गारंटी है, उसको लेकर के राम मंदिर हो गए, तमाम मुद्दों को लेकर के वो जा रही है। लेकिन कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, वाकई में नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है वो काम कर रही है। इस चुनाव में जो 2014 के इलेक्शन में उनने गारंटी दी थी वो काम कर रही है, 2019 में जो गारंटी दी थी वो काम कर रही है, 2023 विधानसभा में जो उनने गारंटी दी थी वो काम कर रही है। और जनता देख रही है ये तीनों जो गारंटी थी, ये गारंटी का नाम जो है, ये इस समय जो 2024 के चुनाव में ये गारंटी दे रहे हैं, तो आम आदमी समझ रही है जो 3 बार की गारंटी जो जुमलों में तब्दील हो गई थी, तो इस बार जो ये गारंटी दे रहे हैं ये गारंटी नहीं है, ये जुमला है। आपने गारंटी दी थी 2700 में आप गेहूँ खरीदेंगे किसान का, 3100 में आप धान खरीदेंगे, लाडली बहनों को 3000 रुपये देंगे, 2 करोड़ रोजगार क्रिएट करेंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। ये तमाम गारंटियों को आप भूल जाओगे और नई नई गारंटियाँ देते रहोगे। कोई उत्पाद की अगर पिछली गारंटी अगर फेल हो जाए तो उस उत्पाद की तरफ कोई देखता नहीं है।
ये नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी है। गारंटी का नाम देते हैं, जनता ये देख रही है कि जो पिछली गारंटियां थी वो कितनी पूरी हुई हैं, तो आगे वाली गारंटी पे उनका कोई विश्वास क्यों करेगा। ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। तो क्या माने कि जो कब तक है डेट, मतलब प्रत्याशी की सूची है वो घोषित हो जाएगी? परसों 18 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश की सूची जारी हो जाएगी। 19 जो बचे हमारे कैंडिडेट हैं वो सार्वजनिक तौर पे घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये थे सौरभ नाटी शर्मा, संभावित उम्मीदवार हैं, जिनका साफ कहना है कि मोदी जी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलेबाजी है। शिव चौबे, TV9 भारत, बस जबलपुर, मध्य प्रदेश।